गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो? टुडे डिस्कस्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है बेटा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अपने आप में एक बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस्ड डेफिनेशन ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर एंड पॉलन ग्रेन। बेटा इसको आप माइक्रोस्पोर भी कह सकते हो और पॉलन ग्रेन भी कह सकते हो। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर पॉलन ग्रेन इन माइक्रोस्पोरेंजियम बाय माइक्रोस्पोर मदर सेल, पॉलन मदर सेल कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है बेटा, मीन्स क्या है, ध्यान से देखो, डायग्राम को देखो। ये जो डायग्राम है, डायग्राम में ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये बेटा आपका माइक्रोस्पोरेंजियम है। इस माइक्रोस्पोरेंजियम में फॉर्मेशन होता है किसका? माइक्रोस्पोर का। ये कौन है आपके? माइक्रोस्पोर। ठीक है बेटा, ये आपका क्या हो गया? माइक्रोस्पोरेंजियम। और ये आपके कौन है? माइक्रोस्पोर। अब इस माइक्रोस्पोर्स में ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपकी जो सेल्स है माइक्रोस्पोरेंजियम की, जो इनर साइड सेल्स है, ठीक है, इन सेल्स को हम क्या करते हैं, इनका नेम क्या है? स्पोरोजेनस टिश्यू। स्पोरोजेनस टिश्यू। ये देखो यहां पर, ये देखो, ये हाईलाइट, ये देखो हाईलाइट हो गया ना, ये वाला स्पोरोजेनस टिश्यू। फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्पोरोजेनस टिश्यू है ना, वो एक्ट एज पीएमसी यानी पॉलन मदर सेल, या इसको आप बोल सकते हो माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है, किसकी जैसे काम करने वाली है? पॉलन मदर सेल एंड माइक्रोस्पोर मदर सेल। और जो ये पॉलन मदर सेल है, माइक्रोस्पोर मदर सेल है, यही क्या करेगी बेटा? किसका फॉर्मेशन करने वाली है? माइक्रोस्पोर। अब डेफिनेशन समझो क्या बोल रहा है, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर की। ये जो माइक्रोस्पोर है इसका फॉर्मेशन इन माइक्रोस्पोरेंजियम। कहां, किस प्लेस पे? इन माइक्रोस्पोरेंजियम, इस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर। किससे? बाय माइक्रोस्पोर मदर सेल, बाय माइक्रोस्पोर मदर सेल, ये देखो, बाय माइक्रोस्पोर मदर सेल स्लैश पॉलन मदर सेल। इसी को आप माइक्रोस्पोर मदर सेल भी कह सकते हो, पॉलन मदर सेल भी कह सकते हो। ठीक है, कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। आ गया समझ में कि जो आपका माइक्रोस्पोरेंजियम है, इसके इनर साइड माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन बाय पॉलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं यहां पर ईच सेल ऑफ स्पोरोजेनस टिश्यू। जो आपकी जो माइक्रोस्पोरेंजियम है, जो आपका माइक्रोस्पोरेंजियम है, इसकी जो सेल्स है, कौन सी सेल्स? स्पोरोजेनस टिश्यू। जो सारी ऑल सेल्स ऑफ स्पोरोजेनस टिश्यू, ये क्या करेगी बेटा? एक्ट एज मतलब काम करने लग जाती है। किसके जैसे? पॉलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये क्या है बेटा? पॉलन मदर सेल। अब इसको आप पॉलन मदर सेल भी कह रहे हो, और इसी को आप क्या कह सकते हो? माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है, पॉलन मदर सेल, या इसको आप क्या कह सकते हो? माइक्रोस्पोर मदर सेल। एंड डिवाइड माइटोटिकली। और ये कैसे डिवाइड होगी? माइटोटिकली। माइटोटिकली मतलब जानते हो? बाय मियोसिस। मियोसिस के थ्रू डिवाइड होगी। ठीक है, और डिवाइड होके किसका फॉर्मेशन करेगी? माइक्रोस्पोर का। ध्यान से सुनो क्या कहना चाह रहा है ये, इस लाइन का पूरा मीन्स क्या है? ईच सेल ऑफ स्पोरोजेनस, कि जो ये स्पोरोजेनस है, इसकी सभी सेल्स किसके जैसे चेंज हो जाती है? पॉलन मदर सेल की जैसे या माइक्रोस्पोर मदर सेल की जैसे चेंज हो जाती है। और चेंज होकर डिवाइडेड होती है, लगातार डिवाइड होती है। ठीक है, कंटिन्यूअस क्या करती है? डिवीजन करती है, डिवाइडेड होती है। कौन से डिवीजन के थ्रू डिवाइड होती है? कौन से में? मियोटिकली। यानी कौन सा? मियोटिकली, यानी मियोसिस के थ्रू डिवाइड होती है, और डिवाइड होके किसका फॉर्मेशन करती है? माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन करती है। आया समझ में बेटा? ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रोसेस का, क्योंकि जो आपके माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इट इज ए प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस है? फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर। कि जो आपके माइक्रोस्पोर के फॉर्मेशन की प्रोसेस है ना, वही क्या है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, अब ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कैसे होता है, प्रोसेस क्या है, वो हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अब देखो
फर्स्ट ऑफ ऑल आप फोकस करो किस पे, आपके माइक्रोस्पोरेंजियम पे, क्योंकि ये सारी प्रोसेस किस में स्टार्ट होने वाली है, माइक्रोस्पोरेंजियम में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें किस पर फोकस करना है, माइक्रोस्पोरेंजियम। ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है, इसमें जो ये सेल्स हैं, ठीक है ना बेटा, ये वाली जो सेल्स है, ये जो सेल्स है ना, नॉन एज स्पोरोजेनस टिश्यूज, ये सब स्पोरोजेनस टिश्यूज है। स्पोरोजेनस टिश्यू क्यों? क्योंकि इनका फ्यूचर वर्क क्या है, फॉर्मेशन ऑफ स्पोर, स्पोर का फॉर्मेशन है, इसीलिए हम इनको क्या करें, स्पोरोजेनस टिश्यूज, ठीक है। पर ये डायरेक्ट माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन नहीं कर सकती। कैसे करेगी, किस प्रोसेस से करेगी, वो हम बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपकी स्पोरोजेनस टिश्यूज है, एक्ट एज मतलब ये काम करने लग जाती है, किसके जैसे, चेंज हो जाती है, अपने आप में क्या करती है, चेंजेस करती है। क्या चेंजेस करती है? और चेंजेस का मतलब होता है ये अपने आप अपने साइज को इंक्रीज करती है, अपने साइज को इंक्रीज करती है। इंक्रीज कैसे करेगी, क्या करेगी? फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूट्रिशन को क्या करेगी, गेट न्यूट्रिशन एंड इंक्रीज सेल्फ साइज, ठीक है। अब ये कैसे अपने साइज को देखो इंक्रीज, जैसे ये स्पोरोजेनस सेल्स है, अब ये क्या करेगी, गेट न्यूट्रिशन एंड इंक्रीज साइज, ऐसे तो साइज को इंक्रीज करेगी। तो साइज को इंक्रीज करेगी तो अब बेटा इसमें कौन सी कैपेसिटी डेवलप हो जाएगी, क्यों? क्योंकि इसका कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स डिस्टर्ब हो जाएगा। डिस्टर्ब क्यों हो जाएगा? क्योंकि अब इसका न्यूक्लियस का साइज वो इसके साइटोप्लाज्म के साइज से स्मॉल क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, और न्यूक्लियस स्मॉल रह जाएगा और साइटोप्लाज्म इसका जो अमाउंट होगा वो हाई हो जाएगा। इसीलिए कैरियोप्लाज्मिक जो इंडेक्स होगा वो इसका कैसा हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, और इसको अगेन बैलेंस करने के लिए ये क्या करेगी बेटा, डिवीजन फेज में एंटर कर जाएगी, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर देखो, स्पोरोजेनस टिश्यूज एक्ट एज पीएमसी यानी पॉलन मदर सेल, पॉलन मदर सेल के जैसे क्या करने लग जाती है, चेंज हो जाती है। एंड आप इसको क्या कह सकते हो, माइक्रोस्पोर मदर सेल। आया बेटा समझ में? अब सुनो, तो अब आपका क्या हुआ, ये फर्स्ट प्रोसेस कंप्लीट हो गई कि आपकी जो भी स्पोरोजेनस टिश्यूज हैं जो आपके कहां पर हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम में, वो बेटा कन्वर्ट हो गए किसमें, सारे के सारे किसमें कन्वर्ट हो गए, पीएमसी पॉलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। अब इसके बाद में देखो, इसको क्या बोलेंगे बेटा, इसको बोलेंगे एमएमसी, पीएमसी या एमएमसी, ठीक है। अब यहां पर क्या होता है, अब यहां पर आगे की जो सेकंड प्रोसेस है उस पर फोकस करते हैं। क्या है सेकंड प्रोसेस? जो आपका पीएमसी या एमएमसी यानी पॉलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर जो मदर सेल है, ये बेटा डिवाइडेड माइटोटिकली, ये क्या करेंगे बेटा, मियोसिस के थ्रू, मियोटिक डिवीजन के थ्रू ये क्या होंगे बेटा, डिवाइड होंगे, और डिवाइड होके 4 सेल्स का फॉर्मेशन करने वाले हैं। यहां पर सबसे पहले इस नंबर पर फोकस करो बेटा, 4 सेल्स का क्या होने वाला है, यहां पर फॉर्मेशन होता है इस प्रोसेस से, और जो 4 सेल्स है नॉन एज माइक्रोस्पोर। ये कौन है, माइक्रोस्पोर्स हैं। ये जो 4 सेल्स है इनका नेम क्या है, माइक्रोस्पोर्स। अब यहां पर फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन आता है कि सर 4 सेल्स बन गए, वन पीएमसी या क्या बोल सकते हो एमएमसी से क्या होगा बेटा, 4 सेल्स का फॉर्मेशन होगा। कैसे होगा, आपने बेटा 11th क्लास में डिस्कस किया हुआ है, आपने पहले से 11th क्लास में मियोसिस, और एक तो हमने पढ़ा है माइटोटिक डिवीजन और एक पढ़ा है मियोसिस। तो मियोसिस कैसे होता है बेटा, मियोसिस क्या होता है बेटा, जैसे सपोज करो ये एक नॉर्मल सेल है। अब इस नॉर्मल सेल में जो मियोसिस होता है ना बेटा, वो टू स्टेप्स में कंप्लीट होता है। 2 स्टेप्स में, फर्स्ट स्टेप होता है मियोसिस फर्स्ट एंड सेकंड स्टेप होता है मियोसिस सेकंड। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मियोसिस फर्स्ट होता है, इसमें क्या होता है बेटा, आपकी जो नॉर्मल सेल्स है, डिप्लॉयड सेल्स है, वो फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइड होती है बेटा, डिवाइड हो गई, और डिवाइड होकर उसने क्या किया, 2 हैप्लॉइड सेल्स का फॉर्मेशन कर दिया। ये बेटा रिडक्शन डिवीजन होता है, मतलब यहां पर क्या हो रहा है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम में क्या हो रहा है, रिडक्शन होता है, रिड्यूस होते हैं क्रोमोसोम्स नंबर। देखो यहां पर क्रोमोसोम्स नंबर डबल हैं, डिप्लॉयड है, यहां पर कैसे हो गए, हैप्लॉइड हो गए ना। अब क्या होता है, ऐसे होता है मियोसिस सेकंड। जो सेकंड मियोसिस होता है बेटा, इसमें क्या होता है, फिर ये जो सेल्स हैं, जो यहाँ पर डॉटर सेल्स बनी, ये फिर डिवाइड होकर क्या करती है, फिर डॉटर सेल्स बनाती है। अब जो ये डॉटर सेल्स बनाती है, इनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम सिमिलर रहते हैं, तो ये है तो मियोसिस पर लाइक माइटोटिक डिवीजन,
ठीक है ना, ये माइटोटिक डिवीजन जैसे होते हैं, ठीक है मियोसिस, ये मियोसिस की सेकंड स्टेज है। यहां पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स में कोई चेंजेस नहीं होता, बस नंबर्स ऑफ सेल्स इंक्रीज हो जाती है। यहां पर देखो नंबर्स ऑफ सेल्स इंक्रीज हो गए, तो यहां पर देखो ये कंप्लीट आपका मियोसिस फिनिश हो गया, ये आपका मियोसिस यहां पर फिनिश हो गया। पर यहां पर मियोसिस में देखो आप, एक आपका जो मदर सेल है आफ्टर मियोसिस, उससे कितनी सेल्स का फॉर्मेशन हुआ, 1 2 3 4। ये ध्यान से सुनना बेटा, क्योंकि यहां पर क्या होता है, यहां पर आपके जब आप मॉड्यूल सॉल्व करते हो या और किसी कंपटीशन के क्वेश्चन सॉल्व करते हो आपके नीट में, ये क्वेश्चंस आता रहता है, ठीक है। जैसे सपोज करो आपके क्वेश्चन आ गया कि 25 PMC है, पॉलन मदर सेल्स हैं, तो बेटा इनसे कितने माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होगा, कितने माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होगा, तो इसको क्या कर दो 4 टाइम कर दो, 4 टाइम कर दिया तो यहां पर क्या हो गया 100, तो यहां पर 100 माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होगा। और हम यही बात यहां पर कर रहे हैं आगे, ठीक है। देखो हमने यहां पर यही बात की है कि जो आपका पीएमसी है एमएमसी होता है, वो क्या करता है, मियोसिस के थ्रू बेटा डिवाइड होते हैं, और मियोसिस के थ्रू डिवाइड होके क्या करते हैं, 4 सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं। ये जो 4 सेल्स हैं, क्योंकि सिंगल एक है ना, एक से कितने बने, 4 बने, आ गए ना, जो रेशो हमने किए वहां पर अभी डिस्कस किया था ना 1 to 4, तो ये क्या हो गया 1 to 4 हो गया। अब जो ये 4 है ये क्या है, माइक्रोस्पोर्स है। कोई डाउट किसी को, क्लियर, अच्छे से आ रहा है समझ में। अब क्या होता है, यहां से बेटा एक न्यू प्रोसेस शुरू होती है। अब यहां पर ये 4 माइक्रोस्पोर बन गए। अब ये 4 माइक्रोस्पोर क्या करते हैं बेटा, फ्यूज्ड होते हैं। जैसे 4 बने, ये 4 माइक्रोस्पोर बन गए, ठीक है, हैप्लॉइड है। अब ये क्या करेंगे, फ्यूज्ड टुगेदर, एक दूसरे से क्या होंगे, फ्यूज्ड हो जाएंगे, फ्यूज्ड हो जाएंगे, एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, ठीक है। किसके थ्रू जुड़ेंगे, कैसे जुड़ेंगे, बाय कैलोज, एक एंजाइम होता है बेटा कैलोज, उसके थ्रू ये एक दूसरे से ज्वाइन, एक दूसरे को ज्वाइन करेंगे, एक दूसरे से फ्यूज्ड हो जाएंगे। अब ये जो कैलोज है ये कहां से आएगा, कैलोज सिक्रेटेड बाय टैपिटम। अब जो कैलोज है इसका सिक्रेशन किसके थ्रू होगा, टैपिटम के थ्रू होगा, और टैपिटम से जो कैलोज रिलीज होगा वो क्या करेगा, उसके थ्रू ये फ्यूज्ड हो जाएंगे, और फ्यूज्ड होकर क्या कर देंगे, ऐसा स्ट्रक्चर बनाएंगे। देखो ध्यान से, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, ऐसा स्ट्रक्चर बनाएंगे, मतलब फ्यूज हो गए 1 2 3 एंड 4 माइक्रोस्पोर फ्यूज्ड हो गए, और फ्यूज्ड होकर इन्होंने क्या बना दिया, टेट्राड। क्या बना दिया बेटा, टेट्राड बना दिया, ठीक है। अभी टेट्राड बना दिया, टेट्राड ऑफ माइक्रोस्पोर। आ गया समझ में, टेट्राड क्यों, क्योंकि यहां पर देखो 4 फ्यूज्ड हो गए ना, इसलिए टेट्राड बन गया। अब टेट्राड बनने के बाद ये बेटा ऐसा जो ये सारा ये टेट्राड है ना, इसका फॉर्मेशन कब होता है, एट यंग स्टेज। ऐसा आपको कब देखने को मिलेगा, जब आपका एंथर यंग स्टेज में है। तो यंग स्टेज में जब आपका एंथर है तो आपको ये वाला सिचुएशन वहां पर आप देखोगे, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, अब सुनो, जब ये कंडीशन चल रही है इसके बाद मैच्योरेशन स्टार्ट होता है। जो आपका एंथर होता है वो मैच्योरिटी पे जाता है, मैच्योर होना स्टार्ट होता है। अब वो जब मैच्योर होना स्टार्ट होता है तो क्या होता है, जैसे वो मैच्योर होना स्टार्ट होता है फिर आपका टैपिटम वर्क करता है। टैपिटम वर्क करके क्या करता है, जो आपका टैपिटम है वो सिक्रेट करता है, फिर एक एंजाइम, टैपिटम है वो क्या करेगा, सिक्रेट करेगा एक एंजाइम नोन एज कैलेज। किसका सिक्रेशन करेगा, कैलेज का सिक्रेशन करेगा। और जो आपका कैलेज है ये क्या करेगा बेटा, ये डिसॉल्व करवाएगा किसको, कैलोज को। किसको डिसॉल्व करवाएगा, कैलोज को। तो कैलोज को डिसॉल्व करवाएगा। कैलोज कौन है, ये देखो ये वाला, ये कैलोज है। तो ये कैलोज डिसॉल्व हो जाएगा। डिसॉल्व हो जाएगा तो आपके जो माइक्रोस्पोर्स हैं ये क्या हो जाएंगे बेटा, क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे। तो और फ्री हो जाएंगे, और फ्री होके आपको फ्री माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन फाइंड होंगे, और यही फाइनली आपका क्या है, प्रोडक्ट है। फाइनली प्रोडक्ट क्या है, जो आप प्रोसेस पढ़ रहे हो ना माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, इसका फाइनल प्रोडक्ट क्या है, ये फाइनल प्रोडक्ट है। तो ऐसे करके आपका माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। अब हम इसको प्रॉपर वे में इन माइक्रोस्पोर एंजाइम में देखेंगे कैसे, ये जो सारी प्रोसेस है इसको माइक्रोस्पोर एंजाइम में कैसे हो रही है उसकी हम बात करते हैं यहां पर।
देखो बेटा, ये आपका हो गया माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है, अब इस माइक्रोस्पोरेंजियम में ये आउटर क्या हो गया, टैपिटम। ये आपके टैपिटम हो गया, देखो ध्यान से, आउटर, ये देखो आउटर लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। अब ये बेटा, ये आपके स्पोरोजेनस टिश्यूज है, ये देखो ये, ठीक है, ये आपके स्पोरोजेनस टिश्यूज है। अब क्या होगा, स्पोरोजेनस टिश्यू फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, अपने साइज को इंक्रीज कर लेंगे, गेट न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन के थ्रू ये क्या करेंगे, अपने साइज को इंक्रीज करेंगे, और इंक्रीज करके ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, पीएमसी या एमएमसी। किसके जैसे फंक्शन करने ले जाएंगे, पीएमसी या एमएमसी, यानी पॉलन मदर सेल या माइक्रो स्पोर मदर सेल। आ गया समझ में। अब क्या होगा, अब ये जो आपका माइक्रोस्पोरन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल्स है ना, ये एंटर इन मियोसिस। किस में एंटर करेगा, मियोसिस प्रोसेस में एंटर कर जाएगा। मियोसिस में एंटर कर जाएगा, एंड मियोसिस में एंटर करेगा, तो मियोसिस में एंटर करेगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल मियोसिस फर्स्ट होगा, और मियोसिस फर्स्ट के थ्रू क्या होगा, 2 सेल्स बनेंगी। ये कैसे होंगे, हैप्लॉइड सेल्स बनेगी। ये मियोसिस आपका फर्स्ट हो गया। फिर आपका क्या होगा, मियोसिस सेकंड होगा। मियोसिस सेकंड के थ्रू क्या बनेंगे, फिर 4 सेल्स बनेंगी। ठीक है, ये देखो, ये 4 सेल्स बन गई। देखो ध्यान से, फॉर्मेशन ऑफ 4 सेल्स, ये 4 सेल्स हो गई। ये जो 4 सेल्स है ना, अब यहां पर अब ध्यान से समझना है, यहां तक कंडीशन हमने बात कर ली, 4 सेल्स माइक्रोस्पोर्स, ये बन गया। अब क्या होगा, यहां पर बेटा, यहां पर जो अब आपका क्या करेगा, टैपिटम फंक्शन शुरू करेगा। अब जैसे ये यहां तक प्रोसेस आ गया, इस कंडीशन में अब टैपिटम एक एंजाइम का सिक्रेशन करेगा इस स्टेज में, नॉन एज कैलोज। कौन सा एंजाइम होगा, वो कैलोज होगा बेटा, कैलोज। ठीक है, यहां कैलोज का सिक्रेशन हुआ। कैलोज क्या करेगा बेटा, ये ज्वाइन करवाता है जो आपकी ये माइक्रोस्पोर बनाना, इनको क्या करेगा, फ्यूज्ड कर देगा। ठीक है, फ्यूज्ड कर देगा तो क्या होगा, जैसे ये माइक्रोस्पोर्स हैं, ये माइक्रोस्पोर हैं, अब इनके बिटवीन क्या करेगा कैलोज, ऐसे इनको ऐसे फ्यूज कर देगा। ये देखो, ठीक है बेटा। अब देखो कैलोज ने इसको 4 यहां इस तरह से फ्यूज कर दिया। अब इसमें आप काउंट करोगे तो इसमें कितने माइक्रोस्पोर हो गए, 1 2 3 4, तो ये क्या हो गया, टेट्राड। ये टेट्राड बन गया बेटा, टेट्राड माइक्रोस्पोर बन गया। ठीक है, अब ये कौन सी कंडीशन में है, कौन सी कंडीशन में है, वेरी गुड, यंग स्टेज में है ये। ठीक है, अब क्या होगा, अब इसके बाद में आफ्टर सम टाइम ये टेट्राड बन गया। आफ्टर सम टाइम फिर ये आपका जो टैपिटम है फिर एक एंजाइम रिलीज करेगा, नॉन एज कैलेज। कैलेज, कैलेज, कैलेज का मेन फंक्शन क्या होता है, डिसॉल्व ऑफ कैलोस, कैलोस को जो डिसॉल्व करने वाला है। अब ये कैलेज का सिक्रेशन हो गया। कैलेज क्या करेगा, आपका जो ये कैलोस है ना, इसको डिसॉल्व करेगा, इसको डिसॉल्व करेगा। तो डिसॉल्व करेगा तो जैसे आपके कैलोस तो क्या हो जाएगा, डिसॉल्व होता जाएगा। जैसे जैसे कैलोस डिसॉल्व होगा वैसे वैसे बेटा आपके जो ये माइक्रोस्पोर्स है ये क्या हो जाएंगे बेटा, फ्री होते जाएंगे। ये देखो, ये आपके क्या हो गए, फ्री हो गए, फ्री पॉलन एंड माइक्रो
स्पोर्स ऐसे फ्री हो गए। तो ऐसे ये कंप्लीट प्रोसेस होती है। आप डायग्राम से मैच करो, इस डायग्राम से मैच करो और सिंपल वे में आपको पूरी प्रोसेस अच्छे से इसको रिमेंबर कर लो। अब हम बेटा आगे डिस्कस करने वाले हैं। अभी हमने बात करी क्या कि जो यंग स्टेज होता है, यंग स्टेज, जब हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेस डिस्कस किया तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जो प्रोसेस है इसमें हमने क्या पढ़ा कि जो यंग स्टेज होती है इसमें क्या बनता है आपके, किसका फॉर्मेशन होता है, टेट्राड्स का। टेट्राड का क्या होता है बेटा, फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब हम आज अभी ये जो डिस्कस कर रहे हैं, हमारा जो टॉपिक है वो है टाइप ऑफ टेट्राड्स। कि जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स में हमने प्लांट्स है उनमें जब हम टेट्राड्स को देखते हैं तो टेट्राड्स नॉर्मली जितने भी प्लांट्स हैं उनमें कितने टाइप के टेट्राड्स अवेलेबल होते हैं, 5 टाइप। ठीक है, 5 टाइप के टेट्राड्स यहाँ पर विजिबल होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट टाइप ऑफ टेट्राड है वो है बेटा टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल मीन्स टेट्राहेड्रल जो टाइप्स होता है ना वो हमेशा किस में प्रेजेंट्स होता है बेटा, डाइकोट्स प्लांट्स। कि जितने भी जो डाइकोट्स प्लांट्स है ना उसमें कौन सा टाइप ऑफ टेट्राड अवेलेबल होता है, टेट्राहेड्रल। ठीक है, अब टेट्राहेड्रल का स्ट्रक्चर्स की हम बात करते हैं, कैसा स्ट्रक्चर होता है इसका। तो देखो बेटा इसका ऐसा स्ट्रक्चर होता है, मतलब यहां पर आपको 3 माइक्रोस्पोर्स यहां पर दिख रहे हैं, 1 2 3, 1 2 एंड 3। तो ये इसका मतलब ये नहीं कि 3 है, 4 है। 3 आपको यहां से सामने से दिख रहे हैं, एक इनके बैक में है। तो ऐसा जो टाइप होता है ना नॉन एज, जिसमें आपको 3 तो जो फ्रंट होता है उससे 3 विजिबल होते हैं और एक इनका बैक साइड होता है। तो ऐसे स्ट्रक्चर्स में जब प्रेजेंट्स हो आपके कि ये आपके जो 4 माइक्रोस्पोर्स हैं, ठीक है, ये बाइकैलोज क्या हुए बेटा, फ्यूज्ड टुगेदर, और टुगेदर होके इस तरह से फ्यूज्ड होते हैं कि इनमें से 3 तो आपको फ्रंट से विजिबल होते हैं, एक इनसे बैक साइड में प्रेजेंट होता है। तो ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, टेट्राहेड्रल। एग्जांपल क्या होता है बेटा इसका, डाइकोट प्लांट्स। ठीक है बेटा, अब हम बात करते हैं ऐसे ही आइसो बाइलेटरल। आइसो, जहां पर आइसो टर्म आ जाता है ओब्वियसली हमारे माइंड में एक क्लिक करता है क्या, मोनोकोट्स। क्योंकि मोनोकोट्स की लीफ भी कैसी थी, आइसो बाइलेटरल। ठीक है, तो यहां पर देखो मोनोकोट्स यहां पर क्या है, जो आपके देखो सुनो, ऐसे में क्या होता है, जो आपके 4 माइक्रोस्पोर हैं ये क्या करेंगे, बाइकैलोज फ्यूज्ड होते हैं। कैसे फ्यूज्ड होते हैं, इस स्ट्रक्चर में फ्यूज्ड होते हैं। यहां पर ध्यान से देखो कैसे कि आपके 4 के 4 जो माइक्रोस्पोर हैं वो आपको विजिबल हो रहे हैं। कैसे, फ्रंट साइड से 1 2 3 एंड 4। 4 के 4 कैसे विजिबल हो रहे हैं, आपको फ्रंट से देख रहे हो, फ्रंट से आपको 4 के 4 यहां पर आप इनको देख रहे हो। ठीक है, इनका जो एग्जांपल्स होता है वो क्या होता है, मोनोकोट प्लांट्स। जो मोनोकोट्स होते हैं आपके वो सारा उनका सबका स्ट्रक्चर इसी टाइप का होता है। अब हम बात करते हैं डेक्यूसेट, जो हमारा थर्ड टाइप है। थर्ड टाइप में क्या होता है, देखो ये आपके 4 माइक्रोस्पोर्स हैं, ये कैलोज के थ्रू क्या होते हैं बेटा, टुगेदर होते हैं, फ्यूज्ड होते हैं। और फ्यूज्ड होकर कैसे फ्यूज्ड होंगे, क्रॉस स्ट्रक्चर में। ठीक है ना, अपने क्रॉस स्ट्रक्चर में ये फ्यूज्ड होते हैं। क्रॉस स्ट्रक्चर का मतलब कोई भी ऐसे स्ट्रक्चर ऐसे देखो बेटा, क्रॉस स्ट्रक्चर में एग्जांपल क्या होता है, मैग्नोलिया। ठीक है, अब देखो क्रॉस से क्या मतलब है, जैसे ये वाला स्ट्रक्चर देखो, ठीक है, इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा मूवमेंट कर दो, ये देखो ये जो आपका नीचे वाला है इसको मूव करवाओ। देखो ऊपर वाला ऐसे आपको दिख रहा है, ऐसे 2 पार्ट्स में डिवाइड ऐसे। ठीक है, अब ये जो नीचे वाला था ये भी आपको 2 पार्ट्स में डिवाइड था, इसको ऐसे क्रॉस करवा दो, इस स्ट्रक्चर को ऐसे क्रॉस करवाओगे। ऐसे क्रॉस कराओगे तो क्या होगा, जो आपको नीचे यहां पर 2 दिख रहे थे वो 2 नहीं बल्कि क्या हो जाएगा, सिंगल ही आपको विजिबल होगा। बाकी तो ऐसे देखो तो ये सिंगल विजिबल हो जाएगा, है तो ये 4 पर क्रॉस में अरेंज होने से आपको ये कैसे, फ्रंट से कितने विजिबल होंगे, 3 विजिबल्स होंगे। ठीक है, तो ऐसे में 1 2 3 विजिबल हो रहे हैं, एक विजिबल नहीं हो रहा है, तो ऐसा कंडीशन होगा ना, इसको क्या बोलेंगे, डेक्यूसेट। ठीक है, फिर यहां पर हम बात करते हैं फोर्थ
फोर्थ टाइप जो हमारा होता है वो कैसा है, टी शेप। जो आपका टी शेप होता है, टी का जैसा साइज होता है वैसा इसका स्ट्रक्चर होता है। इसमें क्या होंगे, जो आपके 4 माइक्रोस्पोर्स हैं वो क्या करेंगे, टी शेप में ऐसे बेटा टी शेप में क्या हो जाएंगे, अरेंज हो जाएंगे। टी शेप जैसे टी लाइक जो आपके टी लेटर होता है ना, ऐसे, तो टी लेटर के जैसे ये क्या हो जाएंगे बेटा, अरेंज्ड हो जाएंगे। और जो इसका एग्जांपल्स होता है वो होता है एरिस्टोलोकिया। एरिस्टोलोकिया, एरिस्टोलोकिया का आप देखोगे तो वो इनका प्रॉपर एग्जांपल्स होता है बेटा, ठीक है। अब हम बात करते हैं फाइनली सबसे जो हमारा लास्ट है, लीनियर टाइप। लीनियर टाइप, लीनियर जानते हो, एक लाइन, सीधी लाइन, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो ये स्ट्रेट लाइन के जैसे होते हैं बेटा। कैसा होगा इसका स्ट्रक्चर, कैसे ये प्रेजेंट्स होते हैं, हम उसकी बात करते हैं, ठीक है। पहले रिमेंबर कर लो कितने टाइप के हो गए, टेट्राहेड्रल टाइप जिसमें क्या होगा, 3 विजिबल होंगे और एक बैक साइड होगा। सेकंड कैसा होगा, आइसोबाइलेटरल होगा, इसमें 4 के 4 विजिबल होंगे, ठीक है। इसी से थोड़ा सा डेक्यूसेट बनता है। डेक्यूसेट में क्या होगा, ये जो इसका नीचे वाला पार्ट होगा ये मूव कर जाएगा, तो ये कैसे क्रॉस अरेंज हो जाएंगे, तो ये डेक्यूसेट टाइप में प्रेजेंट हो जाएंगे, ठीक है। और तो ऐसा इसका स्ट्रक्चर होगा। मैग्नोलियम इसका एग्जांपल है। टी शेप में क्या होगा, लाइक टी लाइक इसका स्ट्रक्चर होगा। और ये कैसे, आपको एरिस्टोलोकिया इसका एग्जांपल है बेटा, ठीक है। अब हम लीनियर की बात करते हैं। लीनियर में क्या होगा, ये आपके 4 माइक्रोस्पोर्स हैं। अब ये क्या करेंगे, बाय कैलोज, कैलोज पता है ना कहां से सिक्रेट होता है, बाय टैपेटम, टैपेटम से सिक्रेट हो रहा है, ठीक है ना। तो कैलोज के थ्रू क्या करेंगे बेटा, टुगेदर फ्यूज्ड, ये क्या करेंगे, टुगेदर फ्यूज्ड। और ये फ्यूज कैसे होंगे, ऐसे बेटा, लीनियर फॉर्म में। कैसे फ्यूज्ड होंगे, लीनियर फॉर्म में फ्यूज्ड होते जाएंगे। ऐसे देखो, लीनियर फॉर्म में फ्यूज्ड होंगे और लीनियर फॉर्म में फ्यूज्ड होके ये देखो, इसकी ये सराउंड, ये क्या है बेटा, कैलोज है, ठीक है। ये कैलोज है और ये लीनियर फॉर्म में इस टाइप में अरेंज हो जाएंगे और ये स्ट्रक्चर बना देंगे। इसका एग्जाम्पल क्या होता है बेटा, हेलोफिलिया इसका प्रॉपर एग्जाम्पल्स होता है, ठीक है बेटा। तो ये इसका प्रॉपर स्ट्रक्चर है। यस स्टूडेंट, अब हमने बेटा बात कर ली, ठीक है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की बात कर ली, टाइप ऑफ माइक्रोस्पोर्स की बात कर ली। अब हम बात करते हैं कुछ नीट क्वेश्चंस की, नीट से रिलेटेड टॉपिक्स की। हमने जो अभी टॉपिक देखे उनमें से कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो एक्सेप्शंस हैं, ठीक है, हम उनकी बात करते हैं। हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बाय जोस्टेरा, जो एक जोस्टेरा प्लांट्स है, जोस्टेरा। अब जोस्टेरा प्लांट्स की क्या कंडीशन है, सम स्टेराइल सेल्स प्रेजेंट इन माइक्रोस्पोरेंजियम, कौन से, स्पोरोजेनस टिश्यूज, ठीक है। कि इससे मीन्स क्या है इसका, कि जो ऑल प्लांट्स होते हैं, ठीक है ना, एक्सेप्ट जोस्टेरा, ठीक है, एक्सेप्ट जोस्टेरा, उनमें क्या होती है, ये आपके माइक्रोस्पोरेंजियम है। अब ये माइक्रोस्पोरेंजियम्स में ये कौन हो गए बेटा, आपके स्पोरोजेनस टिश्यूज, ठीक है बेटा, स्पोरोजेनस टिश्यूज है। अब ये ऑल स्पोरोजेनस टिश्यूज क्या करते हैं बेटा, पार्टिसिपेट इन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ध्यान से सुनना, जो एक्सेप्ट जोस्टेरा हैं, वो जो भी प्लांट्स हैं एक्सेप्ट जोस्टेरा, उनके जो स्पोरोजेनस टिश्यूज हैं, ठीक है ना, वो क्या करेंगे, पार्टिसिपेट इन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। बट जोस्टेरा में ऐसा नहीं होता है। व्हाई, जोस्टेरा में क्या होता है बेटा, सम सेल्स ऑफ स्पोरोजेनस टिश्यूज, देख रहे हो, जैसे यहां पर देख रहे हो, ये मैंने जो डार्क कर दिया ना, ये इनकी बात कर रहा हूं, सम सेल्स, किसकी सेल्स, स्पोरोजेनस टिश्यूज की सेल्स।
कैसी होती है? स्टेराइल होती है। स्टेराइल होती है मतलब वो क्या करेगी? रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करने वाली है। वो किस में एंटर नहीं करेगी? ये सेल्स किस में एंटर नहीं करने वाली है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में एंटर नहीं करने वाली है। तो जोस्टेरा की जो सम सेल्स है ना, वो क्या करेगी बेटा? वो पीएमसी एंड एमएमसी में कन्वर्ट नहीं होने वाली है, ठीक है। वो स्टेराइल है, वो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करने वाली है। सिर्फ वो क्या करने वाली है? रिप्रोडक्शन में हेल्प करने वाली है। क्या करने वाली है बेटा? हेल्प करने वाली है। कैसे हेल्प करने वाली है? अब एक्सेप्ट स्टेराइल सेल, जो यहां पर स्टेराइल है, इनको आप एक्सेप्ट कर दो, छोड़ दो। बाकी जो सारी सेल्स बच गई, ये वाली जो सभी सेल्स बच गई, ये जो स्पोरोजेनस सेल्स और जो है ना, ये क्या करेगी बेटा? ये एंटर इन मियोसिस में एंटर करेगी और क्या करेगी? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेस कंटिन्यूअसली करेगी और किसका फॉर्मेशन करेगी? माइक्रोस्पोर का। तो ये जो माइक्रोस्पोर का जो फॉर्मेशन करने वाली प्रोसेस है, इसके लिए इन्हें क्या चाहिए? न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करवाएगा बेटा? न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करवा देगी? आपकी जोस्टेरा की वो सेल्स जिसने क्या किया था? रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया था, ठीक है। ये जो स्टेराइल सेल्स है ना, ये वाली जो स्टेराइल सेल्स है, स्टेराइल सेल्स, ये स्टेराइल सेल्स क्या करेगी बेटा? ये क्या करेगी? डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होगी। ये क्या डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होने वाली है। ये क्या करेगी? जो अदर सेल्स हैं जो किसमें इन्वॉल्व हो गई? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाएगी, ठीक है बेटा। तो आ गया, ये क्लियर हो गया जोस्टेरा से। ऐसे हम बात करते हैं एरिस्टोलोकिया एलिगेंस। अभी हमने बात की टाइप ऑफ टेट्राड्स, बात की ना, टाइप ऑफ टेट्राड्स। बट टाइप ऑफ टेट्राड्स की हमने बात की तो हमने 5 टाइप ऑफ टेट्राड्स के पर डिस्कशन किया है। 5 टाइप ऑफ टेट्राड्स, टेट्राहेड्रल, आइसोबाइलेटरल, डेक्यूसेट, याद आ रहा है? अभी तो डिस्कस किया है। टी शेप एंड लीनियर। अब हमने बात की थी वहां एरिस्टोलोकिया आपने फाइंड किया, अभी देखा था ना किसमें प्रेजेंट था। उस एरिस्टोलोकिया की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं एरिस्टोलोकिया एलिगेंस, ठीक है ना। एरिस्टोलोकिया जो एलिगेंस होता है ना, ये जो प्लांट्स होता है, इसमें भी एक स्पेशल कंडीशन है, इसके साथ एक स्पेशलाइजेशन इसमें प्रेजेंट है। वो क्या है? ऑल टाइप ऑफ टेट्राड्स। ऑल टाइप ऑफ टेट्राड्स। ऑल टाइप ऑफ टेट्राड्स मतलब जो 5 टाइप के आपके टेट्राड्स हैं, कौन कौन से? अभी बात की था, टेट्राहेड्रल, आइसोबाइलेटरल, डेक्यूसेट, लीनियर, टी शेप, सारे ऑल टाइप ऑफ टेट्राड्स प्रेजेंट इन दिस टाइप प्लांट्स। इसके जो एरिस्टोलोकिया एलिगेंस है, इसमें सभी टाइप के प्रेजेंट्स हैं। आप इसमें जो टेट्राड्स होते हैं ना, ऑल टाइप टेट्राड्स इसमें अवेलेबल होते हैं, प्रेजेंट्स होते हैं, ठीक है। वो सारे इसमें प्रेजेंट्स पाए जाते हैं। तो 2 हमने नीट सेक्शन से यहाँ पर अलग से पॉइंट निकाले हैं। नंबर 1 जोस्टेरा की क्या बात हमने कर ली कि जोस्टेरा होते हैं, इसमें जो स्पोरोजेनस जो सेल्स होती है, वो सारे के सारे स्पोरोजेनस सेल्स क्या करती है? वो कन्वर्ट नहीं होती पीएमसी एंड एमएमसी में। क्यों? क्योंकि जो उसी स्पोरोजेनस में सम सेल्स ऐसी होती है, वो स्टेराइल होती है, वो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती है। बट वो अदर जो सेल्स हैं वो जब रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करती है तो उनकी हेल्प करती है, किसके? क्या करके? उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवा के, ठीक है। ऐसे हमने बात करी कि जो टाइप ऑफ टेट्राड्स हैं, 5 टाइप ऑफ टेट्राड्स, तो क्या होता है? एरिस्टोलोकिया जो एलिगेंस होता है, इसमें आपके ऑल टाइप ऑफ टेट्राड्स प्रेजेंट्स होते हैं इसमें, ठीक है बेटा। किसी भी तरह से कोई भी इसमें प्रॉब्लम आए तो आप एक बार अपनी एनसीईआरटी की बुक और अपनी आरबीएससी की बुक्स को अच्छे से रीड करें और फिर उसको देखें। यहाँ पर आप जब देखोगे बेटा एनसीईआरटी में देखोगे तो एनसीईआरटी में ये जो देखो, आपको लग रहा होगा कि हम कंटिन्यूअस एक ही चैप्टर पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बेटा चैप्टर लेंथी है अकॉर्डिंग एनसीईआरटी, क्योंकि एनसीईआरटी में ये क्या है? हमारा चैप्टर नंबर 2 है और चैप्टर नंबर 2 है और वो पूरा का पूरा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो इसी में इंक्लूड है। पर जो हमारा आरबीएससी की बुक है, आरबीएससी की जो हमारी बुक है बेटा, उसमें इसी चैप्टर को क्या हुआ 1, 2, 3, 4 ऐसे 4 चैप्टर्स में इसको डिवाइड किया है। तो आप देखोगे तो वैसे हमारा आरबीएससी के अकॉर्डिंग तो क्या हो गया, एक चैप्टर फिनिश हो रहा है ये, ठीक है। पर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्या है, अभी भी जो भी आगे हम पढ़ने वाले हैं वो पूरा का पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, पोलिनेशन, ठीक है ना, एम्ब्रियोजेनेसिस, वो सारे के सारे एक ही चैप्टर में इंक्लूड है बेटा। थैंक्स।